नमस्कार दोस्तों। आज एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल वीरेंद्र स्टडी क्लास में। मैं हूँ कुमार वीरेंद्र। आज हम लोग क्लास 12 के ईटीएम मन के राष्ट्रीय हड़प्पा सभ्यता के 5वां वीडियो बना कर आए हैं। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉप 30+ क्वेश्चन के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो हर एक एग्जाम में आते हैं। क्लास 12 में तो जो बस परीक्षा होती है उसमें आते हैं। इसके अलावा भी यह हर एक परीक्षा में आते हैं, चाहे वो रेलवे हो, बैंकिंग हो, जेपीएससी हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो या एनटीपीसी हो या बीपीएससी हो, और भी जितने प्रकार का अदर एग्जाम हैं सब में यह इसमें से 2-4 क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो वीडियो का अंत तक बना रहिए, और जो नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे भी हम लोग आप जो हम लोग जो वीडियो बनाएंगे वो आप तक पहुँचे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किया। ठीक है, किसने किया, है ना। इसका सही उत्तर होगा चार्ल्स मेसन। क्या होगा आंसर? चार्ल्स मेसन। ठीक है, नोट करते रहिए या देखते रहिए। अब सेकंड जो क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की? तो पहला वीडियो में हम बताए थे मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में राखालदास बनर्जी ने की थी। ठीक है, ठीक है, तो सही उत्तर राखालदास बनर्जी हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला है ना। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग क्या करते थे? हल से खेती करते थे। तो हल का प्रयोग कहाँ मिला है, इसको आपको बताना है। ठीक है ना। तो नंबर ऑप्शन जो ए है कालीबंगा, है ना। इसको कहीं कहीं कालीबंगान भी बोलते हैं। ये कालीबंगान में हल का प्रयोग का प्रमाण मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त, है ना, अवतल चक्की पर किस पुराविद, यहाँ की लिखा गया है, यहाँ होगा किस, ठीक है, पुराविद ने प्रकाश डाला। ठीक है ना। तो हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त जो अवतल चक्की था, इसमें जो है किस पुराविद ने प्रकाश डाला था? इसका सही उत्तर होगा अर्नेस्ट मेके, है ना। अर्नेस्ट मेके ने सबसे पहले अवतल चक्की पर प्रकाश डाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आते हैं, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? ठीक है, सिंधु घाटी निवासी को कौन सा धातु का ज्ञान नहीं था? यहाँ दिया सोना, चांदी, लोहा, तांबा। तो सही उत्तर होगा लोहा। सिंधु घाटी के निवासियों को सोना के बारे में पता था, चांदी के बारे में पता था, तांबा के बारे में पता था, परंतु लोहा के बारे में इसको पता नहीं था। तो सही आंसर क्या आंसर होगा? लोहा। ठीक है, तो इसको नोट्स कर लीजिए, सही उत्तर लोहा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो जो भाषा शब्द है वो किस भाषा से लिया गया है? हिंदी, सिंधी, उर्दू या फारसी? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, है ना, यानी सिंधी में। ठीक है, मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा के शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा, कालीबंगा भी कहीं कहीं लिखा रहता है, स्थित है, हमको राज्य का नाम बताना है। किस राज्य में कालीबंगान स्थित है? ठीक है, इसका सही आंसर होगा राजस्थान में, यानी कालीबंगान कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, राय बहादुर दयाराम साहनी कहाँ उत्खनन करवाया था? पहला वीडियो में बताए हैं, दूसरा वीडियो में बताए हैं, यहाँ बता रहे हैं, क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये प्राय पूछा जाता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग बढ़िया से याद कर लीजिए। तो सबसे पहले राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थल पर खुदाई किया था। ठीक है, उत्खनन किया था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? हड़प्पा। ठीक है, तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने उत्खनन कराया था हड़प्पा में 1921 ईस्वी में। सबसे पहले जो खुदाई हुआ था हड़प्पा नामक स्थल पर, इसलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी रखा गया। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित हिंदू देवताओं में कौन सिंधु सभ्यता का देवता था? ठीक है, तो इसमें बहुत कंफ्यूज होता है। यहाँ सभी जो देवताओं के नाम दिए हैं 4 ऑप्शन में, ए बी सी में, सब हिंदू देवी देवताओं के ही नाम है, लेकिन हमको बताना है क्या कि सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है ना,
कौन सा देवता प्रमुख देवता था? इसमें होगा शिव। ठीक है, तो शिव जो है सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख देवता था। हड़प्पा सभ्यता किसके समकालीन मानी जाती है? समकालीन मतलब जो और भी सभ्यता हो रहा था उस समय पूरा विश्व में, तो उस समय किस सभ्यता के समकालीन थे? ठीक है, इसमें ए नंबर में चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और क्रीट की सभ्यता। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा क्रीट की सभ्यता, यानी डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, क्रीट की सभ्यता को जो है हड़प्पा सभ्यता के समकालीन मानी जाती है। हड़प्पा किस युग के सभ्यता है? ठीक है, हड़प्पा किस युग के सभ्यता है? यहाँ पूर्व पाषाण, नव पाषाण, लोहा युग और कांस्य युग। तो जैसे कि हम बताएं कि लोहा का तो उसमें ज्ञान ही नहीं था, तो लोहा पाषाण नहीं होगा, और पूर्व पाषाण और लोहा पाषाण नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कांस्य युग। ठीक है, इसको याद रखिए, हड़प्पा कांस्य युग की सभ्यता थे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? ठीक है ना, यहाँ हड़प्पा सभ्यता के बहुत सारे नगर है, लेकिन सबसे बड़ा नगर का नाम हमको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो। जैसे भी हम पहला इसमें बताए थे कि मोहनजोदड़ो जो है ना, शहरी या नगरी सभ्यता था। ठीक है ना, तो सबसे बड़ा जो नगर था वह मोहनजोदड़ो था। सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में कौन एक नहीं है? ठीक है, कौन एक नहीं है उसको बताना है ना। तो दोस्तों यहाँ साहित्य, सिक्के, अभिलेख और भग्नावशेष, जैसे हम बताए हैं कि हड़प्पा सभ्यता में हम लोग कोई साहित्य नहीं मिला है ना। यहाँ पुरातत्व में साहित्य उसमें नहीं था, तो क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा साहित्य। ठीक है, बाकी जो ऑप्शन है ना, सभी मिला था। उसमें सिक्का भी मिलता था, अभिलेख भी मिलता था और भग्नावशेष भी मिलता था, साहित्य उसमें नहीं मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? ठीक है, ए में है कनिंघम, डी में है डीसी सरकार, सी में विलियम जॉन्स, डी फिलिप्ट। तो हमको सही आंसर बताना है यहाँ पर विलियम जॉन। ठीक है, विलियम जॉन ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, यानी हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन किस तरह का था? राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, नगर पालिका जैसा या उपरोक्त सभी? ठीक है, तो यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन था यह नगर पालिका जैसा था। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, नगर पालिका जैसा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनन किया गया? अभी हम कुछ देर पहले बताएं है ना, 1921 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हड़प्पा को किस वर्ष किया गया उत्खनन? 1921 में। और किसने किया था ये बताएं? राय बहादुर दयाराम साहनी ने। ठीक है, याद रखिएगा है ना, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राय एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे 12th का हो, आरआरबी का हो, बैंकिंग का हो, जेपीएससी का हो, यूपीएससी का हो, बीपीएससी का हो और अदर एग्जाम हो, है ना, पुलिस वगैरह जो भी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनन किया गया था? 1900, सही आंसर 1921, ए नंबर। ठीक है, सिंधु सभ्यता में गोदी का प्रमाण मिला है। ठीक है, यहाँ पर हमको जगह का नाम बताना है, किस स्थान पर सिंधु सभ्यता में गोदी का प्रयोग ये प्रमाण मिला है। ठीक है, तो कालीबंगा, रोपड़, बनावली, लोथल। ठीक है, तो यहाँ पर गोदी का प्रमाण बनावली मिला है, यानी सी नंबर, बनावली आंसर होगा सही आंसर। ठीक है, सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ मिली है ना। हम पहला वीडियो बताए थे कि यहाँ पर लड़की का नृत्य करते हुए लड़की का वीडियो मिला, मूर्ति मिला है। इसके अलावा इससे पहले जो हम बनाए थे है ना सामाजिक जीवन, उसमें बताए थे कि नृत्य करती हुई लड़की का मूर्ति मिला था। इससे पता चलता है हम नाच गाना के भी शौकीन थे। तो हमको स्थान बताना है, कौन सा स्थान पर जो है नृत्य करती हुई लड़की का मूर्ति मिला है। इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदाड़ो, यानी मोहनजोदाड़ो में लड़की की नृत्य करती हुई मूर्ति प्राप्त हुआ है। ठीक है,
अब आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं दोस्तों। मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग बढ़िया से याद कर लीजिए, है ना। परीक्षा में प्राय प्राय पूछा जाता है, ठीक है, बहुत सारे परीक्षा में आया है। तो मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित था? यहाँ पर सतलज, सरस्वती, रावी और डी में सिंधु। तो सही इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी सिंधु नदी के किनारे जो है मोहनजोदड़ो स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई? ठीक है, हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई, है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम उत्तर, ठीक है ना। है ऑप्शन जो ए नंबर, दक्षिण भाग, पूर्वोत्तर भाग, पश्चिमोत्तर, मध्य भाग, ठीक है। तो बहुत बार क्या होता है, लोग मध्य भाग देते हैं, लेकिन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, पश्चिम उत्तर में है, विकसित हुआ था। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन में आते हैं। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? हमको नदी का नाम बताना है, ठीक है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, है ना। डी नंबर में कौन सा नदी है? भोगवा नदी, ठीक है। लोथल कौन सा नदी के किनारे मिला है? भोगवा नदी के किनारे स्थित है ना। अब अगला क्वेश्चन आते हैं। राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष मिले, है ना, किस वर्ष मिले हैं? इसका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला घुमा के पूछता है ना, कभी कभी, कि किस वर्ष मोहनजोदड़ो का अवशेष उत्खनन हुआ था, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? 1922 में, ठीक है। जैसे कि हम पहला वीडियो में बताए हैं कि 1922 में जो है राखालदास बनर्जी ने क्या किया? मोहनजोदड़ो का खुदाई शुरू किया, और 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा का खुदाई किया था, ठीक है। तो राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का अवशेष कहाँ मिला था? 1922 में मिला था। यहाँ पर सी नंबर में जो है ऑप्शन 1922, ठीक है। इसको बढ़िया से याद रखिए, 1922 में जो है मोहनजोदड़ो का अवशेष प्राप्त हुआ था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन में आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ मिला है? उस स्थान का नाम बताना है, किस स्थान पर स्नानागार का अवशेष मिला है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लोथल में मिला है। क्या, कहाँ मिला है? लोथल, ठीक है। अगला क्वेश्चन में आते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार के भोजन करते थे? तो दोस्तों सामाजिक जीवन का जो वीडियो देखे होंगे उसको पूरी तरह से याद होगा, किस प्रकार के भोजन करते थे उसमें बताए थे स्पेशली करके, है ना। सबसे पहला जो टॉपिक था उसमें कि किस प्रकार का भोजन करता था उसके बारे में बताए थे। तो यहाँ पर ऑप्शन है शाकाहारी, मांसाहारी, उपरोक्त दोनों, केवल फल मूल, है ना। तो बहुत सारे लोग इसमें गलतफहमी होता है, केवल फल मूल दे देते हैं, जबकि यहाँ पर क्या होगा? शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन वहाँ पर करते थे, यानी इसका सही आंसर सी नंबर होगा कि उपरोक्त दोनों, ठीक है। शाकाहारी भोजन भी करते थे और मांसाहारी भोजन भी करते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लोथल कहाँ स्थित है? ठीक है, हमको राज्य का नाम बताना है। लोथल किस राज्य में स्थित है? गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, पंजाब। तो सही इसका आंसर होगा ए नंबर, यानी लोथल गुजरात में, ठीक है, गुजरात राज्य में स्थित है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा का उत्खनन किया गया था, हड़प्पा का उत्खनन किया गया था, है ना। इसमें देखिए जो साल होगा, साल का देना है, किसके द्वारा हुआ तो किसके द्वारा दिया, यहाँ पर दिया है, नाम दिया हुआ है ना, राखालदास बनर्जी, दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, SR राव, ठीक है। तो पहले ही बताए हैं, है ना, कि हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था? राय बहादुर दयाराम साहनी, यानी डी, इसका जो सही आंसर होगा बी नंबर, ठीक है। दयाराम साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी ने जो है हड़प्पा का उत्खनन किया था 1921 ईस्वी में, है ना। अगला क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? कभी कभी क्वेश्चन पूछता है ना, भारतीय पुरातत्वविद की जनक किसको कहा जाता है ना। तो यहाँ भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? लॉर्ड कर्जन है, कनिंघम है, दयाराम साहनी है, राखालदास बनर्जी है, ठीक है ना। तो बहुत सारे विद्यार्थी दयाराम साहनी को आंसर देते, क्योंकि उसने सबसे पहले जो है खुदाई किया था हड़प्पा का। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या?
कनिंघम, जिसका पूर्ण नाम था एलेक्जेंडर कनिंघम, यानी बी नंबर। ठीक है, भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है, जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। ठीक है, इसमें सही आंसर को हमको देना है, जुड़वा राजधानी का नाम बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी का दर्जा दिया गया है, जुड़वा राजधानी थी। ठीक है, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। ठीक है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? ए में मृत्यु का टीला, बी में महान टीला, सी में जीवितों का टीला और डी नंबर इनमें से कोई नहीं, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मृतकों का टीला। ठीक है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? मृतकों का टीला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा था? इसको क्वेश्चन पूछा, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर का नाम बताइए, है ना। घुमा के पूछता है कभी कभी क्वेश्चन। यहाँ पर दिया है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगान, है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर का नाम जो था वह कौन था? मोहनजोदाड़ो। सही आंसर बी होगा, मोहनजोदाड़ो जो है सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े शहर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, धोलावीरा किस राज्य में है? धोलावीरा के स्थान का नाम है ना। हड़प्पा सभ्यता का जहाँ अवशेष मिला है, सिंधु घाटी सभ्यता का अवशेष मिला है, राज्य का नाम बताना है। तो धोलावीरा का सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, है ना। यहाँ हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब। तो इसका सही आंसर बी नंबर होगा, यानी धोलावीरा राज्य गुजरात में स्थित है। ठीक है, तो सही आंसर बी हो गया, गुजरात। अब सबसे अंत में जो है अगला क्वेश्चन, घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ मिले हैं, है ना। इसका आंसर हमको बताना है। लोथल, कालीबंगन, है ना, सुरकोतड़ा, इनमें से कोई नहीं, है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सुरकोतड़ा। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन, यानी घोड़े के हड्डियों की साक्ष्य मिला है सुरकोतड़ा में। ठीक है, चलिए आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आप लोग अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और ऐसे ही मज़ेदार और रोचक जो वीडियो हम बना के लाएंगे आप लोगों के लिए, इसलिए हमारे चैनल के साथ जुड़ रहिए और तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।